गुरुजी एक और प्रश्न है। सौरभ श्रीवास्तव जी ने पूछा है कि खुद ही खेचरी मुद्रा लगना साधना की तरफ में प्रोग्रेस की ओर ले जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ श्रीवास्तव जी। आपका ये प्रश्न है कि खुद ही स्वतः ध्यान में खेचरी मुद्रा लगने लग जाता है, तो क्या यह साधना में प्रोग्रेस की ओर लेके जाता है? चलिए समझते हैं। खुद खेचरी मुद्रा लगने का अर्थ समझते हैं, ठीक है? या ध्यान में जब होते हैं तो खुद कई मुद्राएं लगती है, आप लोगों ने देखा होगा। कभी कभी होता है इस मुद्रा में बैठे तो ये खुल के ऐसे हो जाता है, हाथ खुल जाता है। कभी अपने आप अलग अलग मुद्राएं लगती हैं, हाथ पैर थोड़ा सा अलग अलग होने लगता है। जिससे ध्यान के गहरे में जाते हैं, सभी के साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे ऐसे मुद्राएं अपने आप लगने लगती हैं। सिर्फ मुद्राएं को ही नहीं समझेंगे हम, ध्यान की कुछ विधियों को भी समझेंगे। कभी कभी होता है कुछ ध्यान की विधि अपने आप लगता है। गुरु ने सिखाया कि तुम्हें ऐसे करना है, ध्यान करने गई तो कुछ अलग ही विधि हो रहा है, अपने आप लग रहा है वो विधि। ऐसा भी होता है। ये क्यों होता है ये समझते हैं हम। अब आपको ही क्यों लग रहा है खेचरी मुद्रा स्वतः, दूसरे को क्यों नहीं लग रहा है? विज्ञान का सिद्धांत है कि किसी भी कार्य का कारण को जानना चाहता हो, ये ऐसा क्यों है। और विज्ञान पदार्थ के होने का खोज करता है कि ऐसा क्यों है, क्या गुण है इसमें। इसी पे पूरा टिका हुआ रहता है, सूक्ष्म पदार्थ हो या स्थूल पदार्थ हो। लेकिन उसका प्रत्येक चीज़ के होने का पीछे का कारण को ढूंढता है, और उस कारण को जान लेना ही कि ऐसा इसलिए होता है, यही विज्ञान है। यही ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स एंड द प्रूफ्स यही है। अब आध्यात्मिक जगत में कुछ चीज़ें प्रूफ नहीं किया जा सकता है, कुछ चीज़ें प्रूफ हो जाता है। जिसे मैंने हमेशा से कहता हूँ कि ये पूरे ब्रह्मांड या प्रकृति या आपके आसपास की जो फील्ड है, एनर्जी फील्ड, प्रकृति आपके लिए लेबोरेटरी है। जो कुछ हो रही है आप ऑब्जर्व कीजिए, या आपके शरीर स्वयं लेबोरेटरी है। इसमें तो बहुत सारी चीज़ों का आप अनुभव कर रहे हैं। एलर्जी हो रही है, क्यों हो रही है? तो कुछ ऐसा आहार फूड का सेवन कर रहे हैं, जो खाना आप ग्रहण कर रहे हैं, उस खाना जब पेट में गया तो आपकी इम्यून सिस्टम उस खाना के साथ जब मैच नहीं कर रहा आपका सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम कहता है कि अरे ये क्या खाना आ गया, ये कैसा आ गया। तो इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट करने का मूड में नहीं है उस खाना को। तो इम्यून सिस्टम को क्या हो जाता है, वो उस कारण से वो एलर्जी हो जाता है इम्यून सिस्टम को। पूरे शरीर के माध्यम से घबराहट हो जाती है इम्यून सिस्टम को। तो इधर से खुजली होकर इधर से उधर से कुछ ऐसा गड़बड़ खाना डाल दिया जिसकी वजह से उसको एलर्जी हो गई। आमतौर पे ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा प्रैक्टिकल व्यवहारिक लाइफ में, किसी की बात या कोई नेगेटिव चीज़ें इन्फॉर्मेशन आ गई, वो इन्फॉर्मेशन अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन आई और वो इन्फॉर्मेशन आपके मन मुताबिक नहीं है, तो मन में घबराहट उत्पन्न हो जाता है, मन व्याकुल हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे अंदर की सिस्टम के मुताबिक कोई फूड नहीं मिला तो हमारे इम्यून सिस्टम इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो इस प्रकार से हम कार्यकारण को ढूंढ लेते हैं कि इस खाना के वजह से ये एलर्जी हुई, उस खाना को अवॉइड करेंगे तो ये एलर्जी नहीं होगी। अब अध्यात्म में खेचरी मुर्दा क्यों लग रहा है, इसका कारण तो हमें जानना पड़ेगा ना। इनको क्यों नहीं लग रहा है? ये तो एक ही आकाश के अंदर है, एक ही सूर्य के अंदर है।
एक ही घर में हो सकता है, बट वाई खिचड़ी मुद्रा इनको लग रहा है, इनको नहीं लग रहा है। इसका कारण यही है, हम यात्रा में होते हैं, हमारे सूक्ष्म शरीर यात्रा में होता है, और पूर्व जन्मों में जो साधना आपने किया है, ज़्यादा किया है कई जन्मों से, वह साधना जब इस बार अध्यात्म में आएंगे, इस जन्म में जब अध्यात्म में आएंगे, तो धीरे 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 जो पहले आपने कर चुका है साधना में, वह तो आपके सूक्ष्म प्रकृति में है। जैसे आप साधना की और गहराई में जाएंगे, ध्यान की गहराई में जाएंगे, तो पहले वाला जो है वो अपने आप स्वतः लगने लग जाएगा, क्योंकि वो है ना आपके अंदर। कारण मैंने यही कहा कि यही कारण आपको सूक्ष्म जगत की ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा कि ये क्यों लग रहा है। इसका कारण यही है कि पूर्व जन्मों में आपने खिचड़ी मुद्रा का साधना किया था, आपकी खिचड़ी मुद्रा की प्रैक्टिस किया था, जो कि इस जन्म में प्रैक्टिस होने के कारण हो सकता है आपके डीएनए में हो या सूक्ष्म प्रकृति में, किसी भी माध्यम से सूक्ष्म शरीर में आपका वो चित्त में आया, और इस जन्म में वह अपने आप घटित हो रहा है। ये बहुत आम बातें हैं। ऐसी आप देखना 1000 अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर्स लोगों को देखने को मिलता है, और कुछ लोगों के अंदर में ऐसे व्यवहार, ऐसे बातें आ जाता है कि वो कभी सोचा ही नहीं है, कभी वैसा किया ही नहीं है, वैसा कोई प्रैक्टिस ही नहीं किया इस जन्म में, और उस प्रकार की बिहेवियर, उस प्रकार की बातें, उस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। ये भी एक प्रमाण है कि वो पहले करके आए थे, इस जन्म में अचानक से वो चीज़ें निकल गई जब समय आया। तो बोलते हैं ना लोग, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, लेकिन ऐसा हो गया। ये भी एक प्रमाण है, यही प्रमाण है। प्रमाण कंप्यूटर के स्क्रीन पे नहीं, मैंने कहा ना, ये पूरे जो घटनाएं घटित हो रही है, ये भी एक ब्रह्मांडीय स्क्रीन पे ही घटनाएं घटित हो रही है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो आपको अनुभव हो रहा है। तो ध्यान की विधि भी ऐसे ही होती है। कितने लोग ध्यान करते हैं तो ध्यान नहीं लगता है। अगर पूर्व जन्मों में 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल तक जिस ध्यान विधि पे उन्होंने ध्यान खूब किया है, और इस जन्म में सब भूल जाते हैं, प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार जब नया शरीर धारण करते हैं, तो मान लीजिए कि 1-1.5 महीना जब बच्चा रहता है, तो कुछ मेमोरीज उसको पूरा याद आता है, छोटे बच्चा को। इसीलिए छोटे बच्चा देखना, 15 दिन का, 10 दिन का, 1 महीना का, 1.5 महीना का, 2 महीना का, वो कभी अकेले हंसते रहता है, फिर अकेले रोता है, अकेले अचानक से रोता है, तो लोग कहते हैं ये कि ईश्वर से बातें कर रहा है। शायद मैं भी देखा हूँ, हमारे बच्चे को भी हम देखें। एक्चुअली वो जब आया है ना पुराने एक जीवन को छोड़कर, उसकी कुछ मेमोरीज है, वो सारे दृश्य उसको दिखता है, उसको देख देख कर वो कभी हंसता है, बातें करता है, और अकेले बात भी करता है वो बालक, ऐसे भी दिखने को मिलता है। तो दृश्य उसके सामने रहता है, इसलिए होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही बड़ा होता है, ये सारी चीज़ें भूलना पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक चीज़ों को याद करके कोई नहीं चल सकता है। इसी जन्म में इतने लोगों के साथ हम मिलते हैं, बातें करते हैं, झगड़ा हो जाता है, कोई गाली देता है, किसी को किसी ने धोखा दे दिया, किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई, वो सारे दृश्य को, दुख को, अगर सारी याद को अगर ढोकर चलेगा तो बीमार हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। दैट्स वाई द नेचर हैज़ इट्स ऑन सेल्फ हीलिंग प्रोसेस। और जो एनी टाइम सोता रहता है, 1-1.5 महीने में अंदर जो एनी टाइम सोते रहते हैं, तो वो जो बच्चा, हाँ, इसके तो एक अलग ही विज्ञान है। अभी बच्चा की अगर हम बात करें, देखो कोई बच्चा जो है बहुत रोता है, बहुत क्रूप टाइप का भी बॉडी पोस्चर करता है या डरता है, इससे आप समझ लो कि पूर्व जन्म को जो घटना उसकी घटी है, कोई दर्दनाक घटनाएं घटी है, कोई मारपीट हुई है, कोई झगड़ाई हुई है, किसी ने छुरा घोंप के मार दिया है, किसी ने किसी तरह से मारा है। अब ऐसा उस टाइप के सिंबल्स भी लेकर आता है, व्यवहार में भी, शरीर पे भी कुछ कुछ चीज़ें, तो इसलिए ऐसा होता है।
अब कोई पूर्व जन्मों में मान लो कि उसको ज़िंदगी में सोने के ही चांस नहीं मिला है, सोने के ही चांस नहीं मिला है। शरीर छोड़ने से और फिर नया शरीर धारण करने के बीच का जो एक गैप होता है, उसमें प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था होता है कि कुछ उसको एक बोनस मिलता है, कुछ एक चांस मिलता है, कुछ नई एड ऑन करने के लिए। तुम्हें बताओ, अभी तुम्हारी अलग जगह जा रहे हो तो क्या एड ऑन होना है, उस एड ऑन में वो जीव को दिया जाता है वो चीज़। अब जीव के अनुसार वो क्या मांगता है, भाषा को समझिएगा, वो क्या मांगता है। मान लीजिए अगर किसी को इस जन्म में पूर्व जन्म में बहुत गरीब था, खाने के लिए बहुत तड़प रहा था, अब इस इंटरवल का पीरियड में समझ लो उसको एक ऑफर मिला कि क्या एड ऑन चाहिए, तो उसने ऐसा कुछ मांग लिया प्रकृति से या ईश्वर से कि अब दूसरा जो जन्म हो उसमें मुझे खाने को कोई कमी ना मिले, खाने को पूरा मिले, मुझे खाने की वजह से मैं दुबला पतला कभी ना हूँ, क्योंकि बहुत भुगत लिया है। इस जन्म में हो सकता है ये एड ऑन उसको मिल जाए, और इतना खाने को मिल रहा है, इतना खाने को मिल रहा है कि दुबला पतला ना हो, पूरा मोटा ही हो गया हो सकता है, कोई पतला ही नहीं हो रहा है। ऐसा मान सकते हैं हम, किसी को प्रमाण नहीं देंगे, लेकिन ऐसा भी ऐसे ही विज्ञान है प्रकृति का। तो किसी को सोने का ना मिला हो और किसी ने नींद ही मांग लिया एड ऑन में, उसको ज़िंदगी में सोने को ही ज़्यादा नहीं मिला, अब इधर आकर पहले उसको पूरा सोने को ही मिल रहा है, मस्ती से बहुत ज़्यादा सो रहा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर एक और साइंटिफिक चीज़ें समझनी है, बच्चा ऐसे भी बहुत ज़्यादा सोता है। शिशु जो होते हैं ना 14 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा तक सोते हैं वो, कुछ महीनों तक। दिस इज साइंटिफिक। तो ऐसा नहीं सोचना कि ये ज़्यादा ये सो रहा है। तो मैंने तो एक आपको इसकी विज्ञान को बताया। हम तो विज्ञान ही कहेंगे, भले इसको कंप्यूटर में आप प्रूफ कर पाए या ना कर पाए लेबोरेटरी में, लेकिन ये स्वयं सब कुछ, जगत सब कुछ लेबोरेटरी है। या हमारे साथ जो घटनाएं हो रही है ये सारा लेबोरेटरी ही है। तो ये है। तो ध्यान में भी वही आता है, पूर्व जन्म से जो ध्यान किया है उसको इस जन्म में अगर साधना शुरू करता है, योग शुरू करता है, तो स्वतः एक न एक दिन उसको वो ध्यान विधि मिल जाती है। और जैसे वो ध्यान विधि मिलती है तो तुरंत वो गहराई में जाने लगता है। और जितना साधना किया था उस ध्यान विधि से, जो उसको मिला था इस जन्म में, वो उसके लिए प्लस हो जाता है। वहाँ से फिर उसकी यात्रा जल्दी पूरा होती है, आगे चला जाता है। बिकॉज एवरीथिंग इज बैलेंस फॉरवर्ड, प्रत्येक चीज़ बैलेंस फॉरवर्ड हो जाता है। बस वो सूत्र मिल जाए, उसको सही विधि मिल जाए, सही विधि। तो ये प्रत्यक्ष मेरे साथ भी जब इस मार्ग में ध्यान में जब थे, तो किसी की सिखाई हुई ध्यान विधि से मेरे कभी ऐसा ध्यान नहीं लगा। 2-4 दिन प्रैक्टिस की, 1 महीना प्रैक्टिस की, हुआ नहीं। नेचुरली स्वयं अपने आप जो विधि लगी वो अपने आप लगी। इसीलिए मैं लोगों को 4, 5, 8, 10 विधियाँ बताता हूँ, 15, 20 विधियाँ बताता हूँ। सब में से ट्राई करके देखो, कोई ना कोई आपके लिए काम कर जाएगी। आज हो सकता है पहली विधि जो बताया वही आपके लिए काम कर गया, वही अच्छा लग रहा है, तो यही आपके लिए। और अक्सर यही होता है, जब साधक आते हैं गुरु के पास, तो साधकों की अपनी ऊर्जा, अब उसकी चित्त की दशा वेव्स में है, फ्रीक्वेंसीज में है। क्योंकि ज्ञान भी तो किस में है, ज्ञान भी तो वेव्स में ही है, फ्रीक्वेंसीज में ही है। कोई भी ज्ञान किसी को कहीं से भी मिलता है, उसको तो लेके हम पेपर में लिखते हैं, बट आ रहा है कहाँ? विचारों में आ रहा है। विचार कहाँ है? तरंगों में है। तो उसके तरंगों से, और गुरु इधर जब रहता है तो जब उसको मार्गदर्शन करता है तो उसकी चित्त की दशा के अनुसार ही वो मार्गदर्शन करता है। इसलिए अ गुरु कैन फाइंड योर बेस्ट मार्गदर्शन, मीन्स गाइडेंस, कि ये ऐसे हो सकता है। क्योंकि वो एक शून्य चेतना में रहता है, विचार शून्य की अवस्था में रहता है। जो विचार शून्य में रहता है
वो जल्दी आसपास की तरंगों को, चीज़ों को कैच कर लेता है अपने अंदर। हाँ, नहीं भी हुआ तो आप 2, 4, 5, 10 बताता, उसमें से कोई ना कोई आपके लिए हो सकता है। क्योंकि हो सकता है आपने भी कई ध्यान विधियों को पूर्व जन्मों में आपने अप्लाई किया था, और यहाँ इस जन्मों में भी 3, 4 अप्लाई कर रहे हो, आप साथ में चल रहे हो। कोई थर्ड आई पे भी साथ साथ में कर रहा है। थर्ड आई पे करते करते कोई श्वास पे आ जा रहा है, श्वास पे करते करते अपने ही मन का दृष्टा बन गया। मन में जो विचार चल रहा उसको साक्षी भाव से देख भी रहा है। साक्षी भाव से देखते देखते श्वास पे आ गया। अब श्वास पे अपने श्वास के निरीक्षण कर रहा है, श्वास के प्रति अवेयर हो गया। श्वास आ रहा है, जा रहा है, इतना अवेयर हो गया, यहाँ पे ध्यान एकाग्र कर लिया कि श्वास जब अंदर जाता है तो यहाँ स्पर्श करता है, यहाँ के ना नाकों को छूता है, तो उस छूने को भी वो स्पर्श करने लग गया, उससे भी गहरे ध्यान में। और ये ध्यान करते करते उसका ध्यान यहीं पे एकाग्र हो गया। यहाँ से फिर दोनों आईब्रो के भ्रिकुटी पे आ गया और थर्ड आई पे एकाग्र हो गया। तो एक ही साथ वो 3, 4 विधि अप्लाई कर रहा है। कभी ध्यान करते करते मूलाधार चक्र की ओर चला गया, मूलाधार चक्र से श्वास जैसे अंदर लिया, ध्यान मूलाधार चक्र पे चला गया, और पीठ की रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच ध्यान को लेकर आ रहा है और ऊपर तक आ रहा है। और पीठ की रीढ़ के हड्डी के जो बीचों बीच सूक्ष्म शरीर है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, सुषुम्ना से ही जीवन तंतु बहता है। ऐसे भी स्थूल शरीर की जो संरचना है, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी ही मेन है, यही बेस है, यही आधार है शरीर का, ये खराब हो गया, टूट गया तो आप खत्म, मृत्यु निश्चित है शरीर की। यही मेन है राजहड़, और इसके बीच ही जीवन तंतु बहता है। तो जो बह रहा है उस पर कोई ध्यान एकाग्र कह रहा है। विज्ञान भैरव तंत्र में ये विधि पे चर्चा हुई है कि इस पे आप ध्यान एकाग्र करो, ध्यान करते करते सहस्रार तक लाओ, और एक दिन आप महाशून्य में विलीन हो जाओगे। और जहाँ कुछ है ही नहीं, जहाँ महाशून्य ही है, परम चैतन्य, तो वहाँ दुख भी नहीं है। फिर जैसे बार बार कहता हूँ, जो नींद में कुछ है ही नहीं तो दुख भी नहीं है नींद में, इसी तरह यहाँ पर भी महाशून्य में। लेकिन फर्क इतना है, अब जागृत अवस्था में भी यही स्थिति है, परमानंद की स्थिति है। ठीक है, तो यही है, पूर्व जन्मों के कारण ही होता है। और सौरभ जी, आपका खेचरी मुद्रा जब लग रहा है तो इसे लगने दीजिए नेचुरली, ये साधना में और आपको आगे लेके जाएगा, और प्रगति होगी, और प्रगति होगी। ये आपके लिए एक बड़ा छलांग, सहारा बन सकता है, क्योंकि स्वतः नेचुरली लग रहा है, तो लगने दे, इतना लगने दे, इतना लगने दे कि एक दिन श्वास रुक जाए और मर जाए। जो मरेगा वही साधु बनेगा, याद रखना है। साधु वही है जो मर गया, जो मरता है वही साधु बनता है। बिना मरे हुए कोई साधु नहीं। जीते जी जो मर गया तो साधु बन गया, अब दोबारा मृत्यु की विचार छू भी नहीं पाएगी उसको, असंभव है। मैं मर जाऊंगा ये भाव भी आ गया ना, तो अभी मुक्त नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। यही हो सकता है कि ये शरीर छूट जाएगा, मैं मर जाऊंगा नहीं, शरीर छूट जाएगा, प्राण का जो आवागमन चल रहा है ये रुक जाएगा। प्राण वायु जो फैला हुआ है, अपने आप को 5 जगहों में जो नियुक्त किया हुआ है, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये जो 5 प्रकार के आदि वायु है, ये एक एक करके निकल जाएंगे। धीरे धीरे शरीर छूट जाएगा, और शरीर जिन तत्वों से बना है इसमें विलीन हो गया। प्राण तत्व इधर, सूक्ष्म शरीर अपना विचरण कर लिया, वो भी निकल गया। तो ये है, तो सूक्ष्म शरीर जो है ये हमारे जन्मों जन्मांतर का डाटाबेस को लेके चलता है। डाटाबेस मतलब समझ रहे हो ना, उसको लेके कैरी फॉरवर्ड होता है, हाँ, व्यक्तिगत स्तर पे। और समष्टि प्रकृति में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान सूक्ष्म रूप से सदा सदा विद्यमान रहता है। जब पूरे ब्रह्मांड अव्यक्त हो जाता है, डिस्ट्रॉय, पूरी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाता है, मतलब जो अभी रूप देख रहे हो ये अरूप में आ गया, अव्यक्त स्थिति में,
अव्यक्त स्थिति में मतलब कुछ नहीं दिखाई देगा, जैसे अभी भी यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन पूरी ऊर्जा से भरा हुआ है। इसी तरह से सूक्ष्म रूप से सारा ज्ञान जो है, ज्ञान का कभी नाश नहीं होता है, ज्ञान उस प्रकृति में रहता ही है, वो इंटेलिजेंस रहता ही है। तो इसलिए बन रहा है, बिगड़ रहा है। और परमात्मा तो बस होने की, चैतन्य की स्थिति है। जस्ट लाइक आग है। अब आग सिर्फ है, आग के होने की वजह से आपको तप मिल रहा है, आग के होने की वजह से रोटी पक रहा है, आग के होने की वजह से खाना बन रहा है, हीट के होने की वजह से कुछ और जल रहा है, इसके होने की वजह से दूसरी चीज बन रहा है, बिगड़ रहा है, कुछ हो रहा है। सूर्य के ताप के होने की वजह से पानी वेपर बन जा रहा है। परमात्मा के होने के वजह से ही ये सब कुछ बन रहा है, बिगड़ रहा है। और पूरे ज्ञान समष्टि मन में है, और पूरे जन्मों जन्मांतर की हमारी पूर्व जन्मों की सारे डाटा बेस समष्टि प्रकृति में है। यहां तक कि आपके सूक्ष्म शरीर जो चित्त है उसमें भी है, क्योंकि ये भी तो समष्टि प्रकृति में है। लेकिन व्यक्तिगत लेवल पे, जैसे कि समुद्र में कोई एक बुलबुला उठा, फूट गया, तो बुलबुला का अस्तित्व खत्म होकर समुद्र में समा गया। तो एक योगी ऐसे ही होता है, उसके एक बुलबुला मान लो कि फूटकर उस समुद्र में समा गया। तो अब समष्टि प्रकृति के लहर में, मतलब ये बुलबुला फूटा, लेकिन वो सागर तो और बुलबुला कहीं ना कहीं पैदा कर ही देता है, लहर पैदा कर ही देता है। एक लहर उठा, ये गिरा, तो कहीं और लहर उठा। सागर का लहर एंड वेव्स बंद होता है कभी नहीं, एक उठा था वो गिर गया, लेकिन कहीं दूसरे और उठेगा। तो अपने आप में जो ब्रह्म है वो सागर है। अब वेव्स जो बन रहा है, बिगड़ रहा है, ये कौन है? पूरे ब्रह्मांड है। जो हम ऊर्जाओं का अनुभव करते हैं, ऊर्जाएं आती है जाती है, ये सब वेव्स है, ऊर्जाएं। ये दोनों एक दूसरे से लगता है अलग है, बट इन रियलिटी दोनों अलग नहीं है, क्योंकि मूल रूप में इसका स्वरूप जो है ब्रह्म ही है। चाहे लहर हो या सागर, है तो पानी ही। उसी तरह से है तो चैतन्य ब्रह्म ही। और चैतन्य ब्रह्म ही अलग 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 लेवल पे, अलग अलग रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। Only one consciousness is expressing itself at the different layers, the different levels of the energies in different diversifications. तो लोग उसको different समझने लगते हैं, but it is the one supreme reality. इसलिए हम कहते हैं एक आत्मा, एक ईश्वर, एक परमात्मा, क्योंकि यही मूल है। इसको जो जान लिया, इसमें जो समा गया, उसके सारे दुखों की निवृत्ति होगी। ठीक है, धन्यवाद।